में उत्पात होवे वारो है। तेरे गोकुल में उत्पात की संभावना दिख रही है, कुछ भी हो सकता है अनिष्ट, इसलिए तुरंत तुम यहाँ से चले जाओ। अब नंद बाबा जो है कहते हैं कि भाई मैं मान गया, उसकी ज्योतिष बड़ी अच्छी है और भगवान ने अच्छा किया, मैं जो है भगवान का भजन करते नारायण नारायण जपते चला रहा हूँ, माला जपते भगवान से मना रहा था। लगता है कि भगवान नारायण मेरे मंत्र जाप से प्रसन्न हो गए, आ करके एक धमुकड़ा धर दिए तो पूतना का काम तमाम हो गया। मेरे लाला की रक्षा किए प्रभु, मेरे लाला की रक्षा हो गई। अब ये मेरे भजन का चमत्कार है, भगवान नारायण मेरे भजन पर प्रसन्न हैं। अब ये इस प्रकार से बातें होने लगी। अब बतलाते हैं कि बातें हो रही थी। फिर जो है वो जितने भी गोप ग्वाल थे सबने कहा महाराज ये मर तो गई, लेकिन जरा देखिए इसका इतना विशाल काय शरीर है, गोकुल से लेकर मथुरा तक के जितने रास्ते हैं सब रास्तों को इतने जाम कर दिया है और इतना विशाल शरीर है, कैसे इसको जलाया जाएगा। नंद बाबा ने कहा कोई बहुत कठिन काम नहीं है, पहले इसके शरीर के जितने अंग हैं अंग को जो है कुल्हाड़ी लेके पहले काट डालो और काटने के बाद सब एक पर रख करके जितने भी पेड़ पौधे गिरे हैं सब पेड़ पौधों को इसी के ऊपर लाद करके आग लगा दो। आग लगा दो, रास्ते का जाम भी हट जाएगा और ये भी काम भी तमाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नंद बाबा के आदेश को पा करके जितने भी गोप ग्वाल थे सबने वैसा ही किया। सब लोग तुरंत क्या किए, कुल्हाड़ी लेके सब उसके पैरों को हाथों को काट करके गांच दिया। उसके बाद जो है पेड़ पौधों को लाके उसके ऊपर पटक दिया और तुरंत आग जला दी, आग लगा दी। जो ही वह आग जलने लगी, जो ही आग जलने लगी तो क्या देखते हैं कि दह्यमान श्रेयस्य धूमश्चागुरु सौरभ, इतनी दिव्य सुगंध जब उसका देह जलने लगा, पहले तो लकड़ी जली, जब देह जलने लगा, देह जलने से इतनी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। ये जान लीजिए सुगंधित हो गया पूरा वातावरण। परीक्षित चौके महाराज पूतना तो राक्षसी और भगवान की हत्या करने के लिए आई थी, फिर उसके दग्ध होने से इतनी दिव्य सुगंध कैसे आ गई। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित पूतना की स्थिति मैंने बताया, वो हत्या करने आई थी, लेकिन जितनी बढ़िया शुभगति सदगति हमारे परमात्मा ने दिया, उस पूतना को कौन पापिनी कहेगा, पापिनी कौन कहेगा, पापिनी कहना उचित नहीं है। अरे परमात्मा अपने श्री कृष्ण परमात्मा जो है पुत्रवत उसका पोषण किए, पुत्र की तरह उसका स्तनपान किए और स्तनपान करने के बाद जिस पूतना में एक भी गुण नहीं था, इसका परिचय सुन लीजिए। बताते हैं पूतना का परिचय। कौन? सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, पूतना लोकबालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया विहरे स्तनम दत्त्वा सदगति। बतलाते हैं कि नाम ही कितना बुरा है पूतना। पूतना का मतलब पूतान नयति, पूतना पुत्रों को लेके चली जाती है, लेके भाग जाती है, पूतान नयति यानी पुत्र को उठा ले जाएगी, वो हत्या कर देगी, पुत्र नहीं रहने पाएगा। अथवा पूत का होती है पवित्रता, न मन नहीं, पवित्रता जिसमें बिल्कुल भी नहीं है। अरे राक्षसी क्या पवित्रता रहेगी? हाँ, मांसाहारी, मांसाहार भोजन करने वाली, गंदा आहार ग्रहण करने वाली, पवित्रता कहाँ से होगी? न काम अच्छा है, न नाम अच्छा है, बच्चों को उठा ले जाती है, मार डालती है, खानदान भी अच्छा नहीं, राक्षस कुल में पैदा हुई, आहार अच्छा नहीं है, मद्य मांस का सेवन करती थी, न रक्तपान करती थी, भगवान से प्रेम भी नहीं करती, भगवान को मारने की दुर्भावना से होकर के आई है। अब बताओ एक भी अच्छा